अरे ये आर.के. महाजन और अमरिंदर कुमार अभी तक पद पर क्यों है? नैतिकता मर गई है उसकी। बिना बीपीएससी के अध्यक्ष, सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के क्वेश्चन 1 घंटा 36 मिनट पहले बाहर नहीं आ सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जातीय जनगणना राज्यसभा में कौन जाएगा, लोकसभा में कौन जाएगा, विधान परिषद में कौन जीतेगा, इस पर चर्चा हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए कोई आगे नहीं है। घड़ियाल नहीं पकड़ा गया तो मैं गुरु रहमान 10,000 बच्चों के साथ जल समाधि लूंगा। देखते हैं सरकार के लाठी में कितना दम है या बच्चों की आवाज में। मामला दब गया तो सत्ता बदलेगी और किसी सत पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। 65% युवा नोटा को वोट देगी, लेकिन सत्ता बदल जाएगी क्योंकि युवा पगला गया है और युवा इंतजार कर रहा है। बीपीएससी क्वेश्चन लीक मामले का 26 दिन से ऊपर हो गया है, महीने दिन होने को है और अभी तक जो है पर्दाफाश नहीं हुआ है। जो सॉल्वर गैंग के जो हेड हैं पिंटू, जो बताया जा रहा है कि अभी तक वो अंडरग्राउंड हैं। आखिर साइबर सेल जो लगातार जांच कर रही है या फिर सरकार का जो इस पे क्या कुछ रणनीति है, इस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर 6 लाख बच्चे का भविष्य का जो है न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीना होने वाला है लगभग, आखिर अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल दोनों पर विश्वास है, लेकिन सरकार पर विश्वास नहीं रहा। सरकार पर विश्वास इसलिए नहीं रहा कि मेन जो जांच की दिशा है, जो शुरू में साइबर सेल और आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत तत्परता दिखाई। मैं कह रहा हूं कि जो सोलभर ग्रुप गैंग था उसको आपने पकड़ा, संजय कोई है उसको पकड़ा आपने, पिंटू यादव आप चिल्ला रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है चिल्ला रहे हैं। अरे ये आर.के. महाजन और अमरिंदर कुमार अभी तक पद पर क्यों है? नैतिकता मर गई है उसकी। छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति अभी पद पर बैठा हुआ है और आपको 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू भी ले रहा है। सर, इनको कौन छुपा रहा है? कौन छुपा? सरकार छुपा रहा है। राज्यपाल से अनुशंसा लेकर इन लोगों को विरमित करना चाहिए और इन पर जांच बैठाना चाहिए। बिना बीपीएससी के अध्यक्ष, सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के क्वेश्चन 1 घंटा 36 मिनट पहले बाहर नहीं आ सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सरकार इस पर पूरी सरकार जातीय जनगणना राज्यसभा में कौन जाएगा, लोकसभा में कौन जाएगा, विधान परिषद में कौन जीतेगा, इस पर चर्चा हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए कोई आगे नहीं है। इसका मतलब कि आप उल्लू बना रहे हैं, स्पष्ट से उल्लू बना रहे हैं। ये आर्थिक अपराध इकाई क्या है, साइबर सेल क्या है? एक इशारा में ये लोग उठता है, एक इशारा में बैठता है। छोटे छोटे पटिया को पकड़ के अगर 4 कि 6.5 लाख बच्चों को अगर शांत करा देंगे तो गलतफहमी में हैं ये लोग, क्योंकि 6.5 लाख बच्चे नहीं, लाखों लाख बच्चे हैं इस इंतजार में कि क्या हो रहा है। नैयर हसनैन खान और सुशील कुमार के ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोग की ईमानदारी को जानता हूं। लेकिन सरकार की रवैया क्या है? ये क्यों बैठा है आर.के. महाजन, क्यों बैठा है एग्जामिनेशन कंट्रोलर? नैतिकता के आधार पर त्याग पद क्यों नहीं देता है? अगर त्याग पद नहीं देता है तो उसको राज्यपाल से अनुशंसा करा कर उसको पद से क्यों नहीं हटाया जाता है? बीपीएससी के अंदर से गुंडागर्दी हुई है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं और सरकार जब तक इसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेगी तब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं यही कहूंगा कि शिक्षा को 5वीं शिक्षा को आपको एक्स्ट्रा विषय के रूप में शामिल करके ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि घड़ियाल नहीं पकड़ा गया तो मैं गुरु रहमान 10,000 बच्चों के साथ जल समाधि लूंगा। देखते हैं सरकार के लाठी में कितना दम है या बच्चों की आवाज में। छात्र राजनीति को बचे ये लोग। तो क्या सर मामला दब जाएगा या फिर अंजाम तक पहुंचेगा? मामला अगर दब गया तो सत्ता बदलेगी। मामला दब गया तो सत्ता बदलेगी और किसी सत पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। 65% युवा नोटा को वोट देगी और बता देगी कि युवा की औकात क्या है। युवा की औकात क्या है? देखा जाए तो बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन का लीक होना एक साधारण सी बात नहीं रह गई। इस पर में महीनों दिन होने को है। आखिर कम से कम बड़ी मछली का पर्दाफाश या पिंटू यादव अभी तक अंडरग्राउंड चल रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। आखिर मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाया किया जा रहा है। देखिए, पिंटू यादव हो या कोई यादव, वो लोग गिरफ्तार होंगे, ही तो तय है गिरफ्तार होंगे। उनके गिरफ्तारी से भी कहानी का तीसरी भव नहीं होने जा रहा है। कैसे होगा सर? इस कहानी का तीसरी भव उस समय तक नहीं होगा
जब तक कि बीपीएससी का अध्यक्ष एग्जामिनेशन कंट्रोलर पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक छोटका मोटका को पकड़ के आप दिखाना चाह रहे हैं कि बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी। अरे छात्र शांत है, क्योंकि अभी तो 5 तारीख को यूपीएससी की परीक्षा है। अगर नहीं कुछ हुआ, मैं तो जान दूंगा मेरे भाई, मेरे साथ 10,000 बच्चे जल समाधि लेंगे और देखते हैं सरकार के लाठी में दम है या युवाओं के जोश में दम है। इतना तय है, स्पष्ट रूप से। एक बात ये भी अब मेरे जहन में आ रही है कि एनटीपीसी के साथ जो धांधली हुआ या फिर जो भी गलत हो रहा था, वो एनटीपीसी के छात्रों ने आंदोलन किया और अंतिम बातें माननी पड़ी सरकार को, सेंट्रल और जो मतलब रेल मंत्री तक को बहुत तरह की सुविधाएं मिली है। लेकिन अब बीपीएससी के साथ इतने बड़े पदाधिकारी ऑफिसर जो बिहार चल रहा है, उनके साथ यदि न्याय नहीं होगा तो क्या बिहार के बच्चे वैसे ही सोए रहेंगे? नहीं, मैं रेल लाइन कबरवाने, रेल में आग लगवाने, बिहार में आग लगवाने, भारत में आग लगवाने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं भारतीय हूँ। मैं भारत के अंदर, भारत के विरुद्ध कुछ भी होगा हिंसात्मक, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन इतना तो तय है कि रेल लाइन नहीं कबरेगा, रेलवे नहीं जलेगा, किसी जगह तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन सत्ता बदल जाएगी, क्योंकि युवा पगला गया है और युवा इंतजार कर रहा है कि कब तक आर्थिक अपराध इकाई, साइबर सेल उस समय तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री उसका साथ न दे, क्योंकि ये दोनों ईमानदार हैं, दोनों अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया हमारे अपनी तरफ से दे दिए। क्या बीपीएससी पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं थे वो? यानी कि सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई है। दबाने में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, लेकिन अभी तक घड़ियाल का नहीं पकड़ा जाना निश्चित रूप से जांच की दिशा की भटकाव को दर्शा रहा है, जो कि छात्रों के लिए तो गलत होगा ही, लेकिन सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा यदि बीपीएससी क्वेश्चन लीक मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो, क्योंकि छात्रों का जो अब मिशन है, गुरु रामान सर भी यही कह रहे हैं, चूँकि तैयारी करवाते हैं बच्चों को, बीपीएससी के तमाम बच्चों को तैयारी करवाते हैं, और उनका यही कहना है कि बीपीएससी के बच्चे अपने अन्याय के लिए रुकेंगे नहीं और न्याय के लिए सड़कों पर आएंगे और आंदोलन भी करेंगे, यहाँ तक कि सरकार यदि नहीं सुनेगी, यदि सही दिशा में जांच नहीं करेगी अंतिम दौर तक, तो फिर आंदोलन ऐसा होगा कि सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन लीक का मामला छोटे मोटे गिरोह का नहीं है, इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट की बात करें या बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि बीपीएससी के आयोग के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी संलिप्त नजर आते हैं। ये कहा जाता है और कयास लगाया जा रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये जांच क्यों नहीं हो रही है, तमाम सवालें आ रही है। अब बात ये आती है कि आखिर बीपीएससी क्वेश्चन लीक का न्याय नहीं होगा तो 6 लाख बच्चों का भविष्य तो जाएगा ही, और जो नया जनरेशन है उनका क्या होगा बीपीएससी और तमाम एग्जामिनेशनों के साथ साथ। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।